हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 27 ऑफ दिसंबर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है, हाल ही में आईपीएल में, ध्यान से देखिएगा, हाल ही में आईपीएल में राज्य के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 2023 में जो आईपीएल होने वाला है, 2023 में आईपीएल जो होने वाला है इसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा रहा है। और आपको पता होगा कि आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी, 2006 से, 2006 से आईपीएल की शुरुआत की गई थी। और इस समय में अभी अगर हम बात करें तो 2023 में जो आईपीएल होने वाला है इसके लिए राज्य से यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। और राज्य के क्रिकेट खिलाड़ी की अगर हम बात करें आपसे तो राज्य के क्रिकेट खिलाड़ी में दो प्लेयर हैं जिनका चयन किया गया है आईपीएल में। पहली टीम किसके लिए है? पहला टीम है पंजाब किंग्स के लिए, ध्यान रखेंगे, पंजाब किंग्स के लिए। और दूसरा है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, ध्यान रखेंगे आप, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। ठीक है, दो खिलाड़ियों का चयन दो अलग अलग टीम में, तो ध्यान रखें, पहला है पंजाब किंग्स और दूसरा है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे हरप्रीत का चयन जो हुआ है, हरप्रीत का जो चयन हुआ है ये हुआ है पंजाब किंग्स के लिए। और दूसरा अजय मंडल, ध्यान रखेंगे आप, अजय मंडल का चयन जो हुआ है, अजय मंडल का चयन जो हुआ है ये हुआ है आपका चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। हरप्रीत को 40 लाख रुपए मिले हैं, 40 लाख रुपए दिए गए हैं। और चेन्नई सुपर किंग्स में अजय मंडल को 20 लाख रुपए में खरीदा गया है। हाल ही में ऑक्शन हुई थी खिलाड़ियों की, इस ऑक्शन में छत्तीसगढ़ राज्य के दो खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजीव युवा उत्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य की राजीव युवा उत्थान कार्यक्रम, तो आप सभी को पता होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से हमारे राज्य में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो गया, राजीव गांधी भूमिहीन किसान मजदूर न्याय योजना हो गया। इसी प्रकार से राजीव युवा उत्थान कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य सिविल सर्विसेज, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी, ठीक है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए सभी युवाओं को राज्य के जितने भी युवा हैं उनको यूपीएससी की प्रिपरेशन हेतु राजीव युवा उत्थान कार्यक्रम चलाया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। इसमें किसको लाभान्वित होंगे? ये होंगे अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग और साथ ही साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए राजीव युवा उत्थान कार्यक्रम के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, यहां पे पूछा गया था यूपीएससी तैयारी से रिलेटेड है, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी के संबंध में निम्न कथन पे विचार कर सत्य कथन का चयन करें। तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में, ध्यान रखिएगा, पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में ट्राई के द्वारा, ध्यान रखेंगे आप, ट्राई, TRAI, क्या है ट्राई? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ट्राई के द्वारा सभी अलग अलग मंत्रालयों से सूचना इकट्ठा की जा रही है और आवश्यक अनुमति लेने के बाद इसमें यानी कि स्पेक्ट्रम की नीलामी की घोषणा की जाएगी। ध्यान रखिएगा, स्पेक्ट्रम नीलामी की घोषणा की जाएगी। क्लियर रहेगा, नीलामी की घोषणा की जाएगी जो किस क्षेत्र में काम करेगा? उपग्रह संचार के लिए, ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। क्लियर रहेगा। तो इतनी बेसिक चीजें। अब हम यहां पर बात करेंगे कि उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी में भारत क्या कॉन्टेक्स्ट है, भारत का क्या कॉन्टेक्स्ट है? तो ध्यान रखिएगा, भारत पहला ऐसा देश होगा, विश्व का पहला देश होगा जो उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा। ध्यान रखिएगा, स्पेक्ट्रम की नीलामी उपग्रह संचार के लिए, और स्पेक्ट्रम की नीलामी जो होगी उपग्रह संचार के लिए करेगा, ठीक है, उपग्रह संचार के लिए। तो पूरे विश्व में भारत एक ऐसा पहला देश होगा जो उपग्रह के संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा। और दूसरी तरफ ट्राई जो है हमारा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या करेंगे? अलग अलग मंत्रालय और विभागों से अनुशंसा लेने के बाद, आवश्यक अनुमति लेने के बाद फिर इस नीलामी की घोषणा को
एक्सटेंड करेंगे, यानी कि उसको आगे बढ़ाएंगे, इसमें कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी। क्लियर रहेगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। बोला गया सत्य कथन का चयन, तो पहला में आपको स्टेटमेंट दिया है, भारत उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश होगा। ऑलरेडी मैंने आपको यहां पे बताया है कि विश्व का एक पहला ऐसा देश होगा जो स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा, किसके लिए, उपग्रह संचार के लिए। तो पहला स्टेटमेंट हमें यहां पे करेक्ट है। दूसरा मैंने आपको बताया कि ट्राई जो है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या करेगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद और उनसे परमिशन लेने के बाद ही इस नीलामी को आगे फर्दर प्रोसीड करेगा, यानी आगे बढ़ाएगा। तो यहां पे जब आप दोनों स्टेटमेंट देखेंगे तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा यहां पर सी, दैट इज 1 और 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कर सत्य विकल्प का चयन करें। ठीक है, चलिए लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन, लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन ये एक कैटेगरी है। क्या कैटेगरी है, तो ध्यान रखिएगा, यूएसए जो है, यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए की एक प्रतिष्ठित अवार्ड होती है जिसका नाम है, यहां पर ध्यान रखेंगे, आईएसीपी। ठीक है, आईएसीपी अवार्ड दी जाती है, प्रतिष्ठित अवार्ड है यूएसए का। और इस आईएसीपी अवार्ड में ध्यान रखेंगे आप, संस्थागत श्रेणी के तहत अवार्ड दिया जाता है, संस्थागत श्रेणी के तहत अवार्ड दिया जाता है। और संस्थागत श्रेणी में क्राइम प्रिवेंशन के लिए, लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन, ध्यान रखिएगा, रोकथाम को रोकने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में, संस्थागत श्रेणी के कैटेगरी में छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिला पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव, ध्यान रखेंगे आप, राजनांदगांव पुलिस द्वारा चलाया गया, जिला पुलिस द्वारा चलाया गया एक अभियान है, निजात अभियान। ध्यान रखिएगा, निजात अभियान। अब निजात अभियान क्या है, तो यहां पर जितने भी मौत के सौदागर बोलिए या फिर नशे के सौदागर बोलिए, जो भी नशे की चीजें बेचते हैं उन सभी को कंट्रोल करना, और जो लोग इसके आदी हो चुके हैं, यानी कि जो हैबिचुअल हो चुके हैं, नशे के बिना रह नहीं पा रहे हैं, उन सभी के पुनर्वास की योजना बनाना निजात अभियान का कार्य है। ठीक है, तो बेसिक इतना आप याद रखेंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के स्टेटमेंट पे। पहला स्टेटमेंट है, राज्य के राजनांदगांव जिला पुलिस द्वारा नशा विरोधी निजात अभियान को संस्थागत श्रेणी में इस कैटेगरी में अमेरिका के प्रतिष्ठित आईसीएपी अवार्ड के लिए चुना गया है। ध्यान रखिएगा, चुना गया है मतलब सेलेक्ट किया गया है। तो यहां पे स्टेटमेंट 1 जो है ये है आपका करेक्ट। ठीक है, दूसरा आते हैं। दूसरा यहां पर क्या बोल रहे हैं, निजात अभियान एक कार्यवाही एवं जागरूकता अभियान है। इसका उद्देश्य नशे के विरुद्ध जन जागरूकता और नशे के आदी लोगों को पुनर्वास में शामिल किया गया है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन में आपको देखना क्या है कि आपका क्वेश्चन पूछा गया है लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दिया गया है, बट जब आप यहां देखेंगे तो निजात अभियान का कार्यवाही जागरूकता अभियान है, इसका कोई भी और किसी भी तरीके का संबंध लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन से नहीं है। सिर्फ आपका पहला स्टेटमेंट अभी तक करेक्ट है और दूसरा निजात अभियान का लीडरशिप इन प्रिवेंशन से कोई मतलब नहीं है। लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है निजात अभियान, बट ये निजात अभियान की जागरूकता के बारे में बात किया है और यहां पे लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे ये स्टेटमेंट इनसाइडर्स में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली क्या है, ये निजात अभियान के बारे में बता रहा है। और तीसरा स्टेटमेंट जो है कि इसका उद्देश्य नशे के विरुद्ध जन जागरूकता और नशे के आदी लोगों को पुनर्वास में शामिल किया गया है, लोगों का पुनर्वास शामिल किया गया है। तो अब जब आप तीसरे स्टेटमेंट को देखेंगे तो तीसरा स्टेटमेंट लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन से भी बिल्कुल मैच नहीं करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत बारीक से देखिएगा। बारीकी से देखने पे हम यहां पे देखते हैं कि निजात अभियान जो है कार्यवाही और जागरूकता अभियान है। तो इसके अभियान का जो उद्देश्य है नशे के विरुद्ध जागरूकता और नशे के आदी लोगों का पुनर्वास शामिल किया गया है। ये तो बिल्कुल ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बट लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन के लिए सिर्फ ये स्टेटमेंट आपका सही है। लास्ट के दो स्टेटमेंट कब सही होते, जब हम बोलते यहां पे कि राजनांदगांव जिला पुलिस द्वारा या फिर निजात अभियान के संदर्भ में कथन पे विचार करें। तो जब निजात अभियान यहां होता तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होते, बट यहां पे लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन के बारे में बात किया है तो हमारा ये यहां सिर्फ 1 आपका करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी, केवल एक। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना के संबंध में असत्य का चयन करें। छत्तीसगढ़ बालवाड़ी, पहली चीज ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ बालवाड़ी कब शुरुआत हुई, तो ध्यान रखेंगे पहली चीजें आपको ध्यान रखना क्या है, शुरुआत के बारे में। कब हुआ, 5 सितंबर 2022, 5 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, किसके द्वारा, पहली चीज किसके द्वारा, तो किसके द्वारा में ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। सभी जिलों में राज्य के सभी जिलों में बालवाड़ी का शुभारंभ किया जाएगा। और उद्देश्य ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है पर्पस क्या है आपका, कोई भी योजना चलाई गई तो उसका पर्पस क्या है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों में, ध्यान रखेंगे आप, बच्चों में खेल खेल में सीखने, खेल खेल में सीखने की कला, खेल खेल में सीखने की कला को विकसित या सीखने के कला को अवसर का प्रदान करना। ठीक है, सीखने का अवसर या सीखने की कला प्रदान करना या कला को विकसित करना। ठीक है, सीखने की कला को विकसित करना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई उद्देश्य की। इसके बाद थीम क्या है इसका, ध्यान रखेंगे आप, थीम क्या रखा गया है, जाबो बालवाड़ी, ध्यान रखिएगा, जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी, ध्यान रखना, बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी। ठीक है, बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी, ये इसका थीम रखा गया है। क्लियर रहेगा, तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ये पता होना चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, बोला गया असत्य का चयन करना है। तो छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर दैट इज 5 सितंबर को 5 सितंबर को शुरू किया गया। ये भी सही बात है, ये सही बात है। दूसरा है, योजना का उद्देश्य खेल खेल में बच्चों को सीखने का अवसर उपलब्ध कराना है और साथ ही साथ सीखने की कला को विकसित भी करनी है। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, इस योजना का थीम जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा की गाड़ी रखा गया है। ये भी करेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया कि थीम क्या रखा गया है बालवाड़ी का, तो जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी, ये इस योजना का थीम रखा गया है। तो यहां पे तो हम ये देख रहे हैं कि तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है हमारा सही है, सत्य है। बट क्वेश्चन में बोला गया है आपसे असत्य का चयन करें, तो असत्य कोई भी नहीं है, दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे आप, यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर, छत्तीसगढ़ राज्य अमृत सरोवर योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। छत्तीसगढ़ राज्य अमृत सरोवर योजना, आप सभी को पता होगा कि हम लोगों ने इस साल आजादी का 75वां हमने यहाँ पे अमृत महोत्सव मनाया। ठीक है, अमृत महोत्सव 75वां साल अमृत महोत्सव। ठीक है, और इस अमृत महोत्सव के मौके पे राज्य सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार के द्वारा सभी जिलों में, राज्य के सभी जिलों में 75 जलाशय निर्माण, सभी जिलों में 75 जलाशय निर्माण की घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा, सभी जिलों में 75 जलाशय निर्माण की घोषणा की गई है। और ये 75 जलाशय निर्माण में मिनिमम जो तालाब की एरिया होगी, जलाशय का जो एरिया होगा वो होगा 0.4 हेक्टेयर का मिनिमम होना चाहिए। और दूसरा जो है कम से कम 1 एकड़ का होना चाहिए। ठीक है, 0.4 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर का यहां पर आपका एरिया होना चाहिए। क्लियर रहेगा, ठीक है। तो यहां पे बोला जा रहा है 75 जलाशय निर्माण और मिनिमम एरिया हो गया आपका 0.4 हेक्टेयर या 1 एकड़ का। क्लियर है। अब इसके बाद जल धारण क्षमता यानी वाटर कैपेसिटी कितनी होगी। वाटर कैपेसिटी के बारे में बात करें अगर हम, तो वाटर कैपेसिटी रखा जाएगा 10,000 मीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा 10,000 मीटर क्यूब। उद्देश्य क्या है, पर्पस, उद्देश्य क्या है, तो सतही एवं भूमिगत जल, ध्यान रखिएगा सतही एवं भूमिगत जल स्तर में सुधार, ठीक है, क्लियर रहेगा। भूमिगत एवं सतही जल स्तर में सुधार के लिए अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ किया गया है। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ अमृत सरोवर योजना का संबंध पूछा था, तो अब ये किसके द्वारा होगा, तो ये होगा आपका मनरेगा के द्वारा, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और साथ ही साथ हमारा जो उद्देश्य है ये भी पूरा हो जाए। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका यहां पर बी, मनरेगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करके आपको सत्य विकल्प का चयन करना है। ध्यान रखिएगा, सत्य विकल्प का यहां पर आपको चयन करना है। अब बारी आती है कि क्या है यहां पे गौरव अलंकरण के बारे में। ठीक है, गौरव अलंकरण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण योजना, सबसे पहले आपको जानना क्या है, कब हुई शुरुआत। तो इसकी भी शुरुआत हुई है 5 सितंबर 2022 को। किसके द्वारा हुई है, मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, मुख्यमंत्री के द्वारा। पर्पस क्या है, तो जितने भी राज्य के शिक्षक हैं, इन शिक्षकों को प्रोत्साहन के लिए पुरस्कृत, ठीक है, शिक्षकों को पुरस्कृत करना इस योजना का उद्देश्य है। क्लियर रहेगा। 5 सितंबर को स्टार्ट हुआ, मुख्यमंत्री के द्वारा शिक्षकों को पुरस्कृत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा यहां से, अब यहां पर पुरस्कृत करेंगे तो क्या होगा, जितने भी शिक्षक हैं अपने कार्य में क्या करेंगे, प्रोत्साहित होंगे और अपनी काम को अच्छे से करेंगे। इसमें कैटेगरी वाइज डिवीजन रखा गया है, ध्यान से देखिएगा, कैटेगराइज किया गया है इसको 3 लेवल में। ठीक है, 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है, 3 स्टेज में इसको डिवाइड किया गया। पहला आपका विकासखंड स्तर, दूसरा है आपका जिला स्तर, ठीक है, और तीसरा है इसमें संभाग स्तर। ठीक है, संभाग स्तर। विकासखंड स्तर में पहली से लेकर के 5वीं तक को शामिल किया गया है, पहली से लेकर के 5वीं कक्षा तक को शामिल किया गया है। जिला स्तर पे 6वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक को शामिल किया गया है। इसके अलावा संभाग स्तर पे 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्तर को शामिल किया गया है, क्लास तक को शामिल किया गया है। अब देखिए, विकासखंड स्तर पे अगर हम बात करें तो विकासखंड पे स्तर पे शिक्षकों को जो सम्मानित किया जाएगा वो होगा शिक्षा दूत के नाम से। ध्यान रखिएगा, शिक्षा दूत। क्लियर रहेगा, शिक्षा दूत। उसके बाद 6वीं से 8वीं तक का होगा ज्ञान दूत। ध्यान रखेंगे, ज्ञान दूत। ठीक है, क्लियर रहेगा, ज्ञान दूत। ठीक है, ये चीज ज्ञान द्वीप होगा, यहां पर आप ध्यान रखेंगे। विकासखंड स्तर पे यहां पर शिक्षा दूत और ज्ञान दीप होगा आपका जिला स्तर पे, और लास्ट जो रहेगा वो रहेगा शिक्षा श्री संभाग स्तर पे। ठीक है, शिक्षा श्री संभाग स्तर पे। अब शिक्षा दूत का चयन कौन करेंगे, तो विकासखंड स्तर पे कमेटी बनाई जाएगी, यानी विकासखंड स्तरीय कमेटी। ठीक है, विकासखंड स्तरीय समिति। क्लियर रहेगा, समिति। ठीक है, अब देखिए सेम यहां पे ज्ञानदीप के लिए तो जिला स्तर के लिए जिला स्तरीय और शिक्षाश्री के लिए संभाग स्तरीय। नेक्स्ट आता है कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे, इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो विकासखंड स्तर पे विकासखंड अधिकारी। ठीक है, विकासखंड अधिकारी। जिला स्तर के लिए जिला कलेक्टर और संभाग स्तर के लिए संभाग आयुक्त। क्लियर रहेगा, संभाग आयुक्त। ठीक है, संभाग आयुक्त। क्लियर रहेगा, मतलब आपको याद क्या रखना है, 3 स्टेजेस में डिवीजन दिया गया है शिक्षा गौरव अलंकरण को। पहला विकासखंड, दूसरा जिला स्तर, तीसरा संभाग स्तर। तो विकासखंड स्तर में पहली से 5वीं तक के शिक्षण कार्य करने वाले पाठन कार्य करने वाले शिक्षक को यहां पे सम्मानित किया जाएगा, जिसके लिए शिक्षा दूत अवार्ड होगी। विकासखंड स्तरीय समिति इसका चयन करेगी और अध्यक्ष होंगे विकासखंड स्तर के अधिकारी। जिला लेवल पे अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज्ञानदीप पुरस्कार दिया जाएगा, जिसके जिला कलेक्टर अध्यक्ष होंगे। जिला स्तरीय समिति इसका चयन करेगी। सेम ऐसे ही शिक्षाश्री में संभाग स्तरीय समिति चयन करेगी, जिसके अध्यक्ष होंगे संभाग आयुक्त। क्लियर रहेगा। चलिए क्वेश्चन पे हम वापस से आते हैं। बोला गया शिक्षा गौरव अलंकरण की योजना में कौन सा सत्य है, तो पहला, योजना का शुभारंभ शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है, सही बात है। दूसरा, प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा, ये भी सही है। और तीसरा है, इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा 5 सितंबर को किया गया, यानी कि ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है आपके सही है। ठीक है, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है आपके करेक्ट हैं, तो ऑप्शन जो होगा यहां पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है बलौदा बाजार भाटापारा। ध्यान से देखिएगा, बलौदा बाजार भाटापारा, यहां पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक है। बलौदा बाजार भाटापारा जिला
टूरिज्म सर्किट में किस जगह को शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, हाल ही में बलौदाबाजार में, सोना खान में वीरनारायण सिंह स्टेडियम की ओपन, अगर हम बात करें, ओपन एयर म्यूजियम की शुभारंभ की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओपन एयर म्यूजियम के, जिसमें शहीद वीरनारायण सिंह की गौरव गाथा के बारे में, वीर गाथा के बारे में ऑडियो और विजुअल अगर हम बात करें तो वीडियो के द्वारा वहां पे प्रस्तुति दी जाएगी। अब बात आती है, इसी दौरान बलौदाबाजार भाटापारा जिला टूरिज्म सर्किट का भी यहां पे विमोचन किया गया है। और क्वेश्चन में है कि किसको शामिल नहीं किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, बलौदाबाजार भाटापारा जिला टूरिज्म में चंद्रपुर को शामिल नहीं किया गया है, बिकॉज चंद्रपुर वहां नहीं है। अब इसमें कौन कौन से शामिल है, तो ध्यान रखिएगा, गिरौदपुरी, किसके लिए? गुरु घासीदास, ध्यान रखेंगे आप, गुरु घासीदास से संबंधित है। दूसरा है आपका सोना खान, ठीक है, दूसरा है आपका सोना खान, शहीद वीर नारायण सिंह, ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह के लिए, ठीक है, नारायण सिंह, क्लियर रहेगा, शहीद वीर नारायण सिंह। दामाखेड़ा कबीर पंथियों के लिए सबसे फेमस, ठीक है, दामाखेड़ा कबीर पंथियों के लिए सबसे फेमस, ठीक है। इसके अलावा कबीर पंथियों के अलावा यहां पे और शामिल किया गया है तुरतुरिया को, ध्यान रखिएगा, तुरतुरिया को, ठीक है। इसके अलावा नारायणपुर का शिव मंदिर, नारायणपुर का शिव मंदिर इस टूरिज्म सर्किट में शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा, इस टूरिज्म सर्किट में नारायणपुर का शिव मंदिर को भी यहां पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट, सिद्धखोल जलप्रपात, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट सिद्धखोल वाटरफॉल जलप्रपात को भी इस टूरिज्म सर्किट में शामिल किया गया है, ठीक है, सिद्धखोल जलप्रपात को भी इसमें शामिल किया है, क्लियर रहेगा। इसके बाद और क्या क्या है, बलार डैम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बलार डैम के बाद सिद्धेश्वर नाथ मंदिर, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, सिद्धेश्वर नाथ मंदिर, ठीक है, सिद्धेश्वर नाथ मंदिर, इन सभी को बलौदाबाजार भाटापारा जिला टूरिज्म सर्किट में शामिल किया गया है, क्लियर रहेगा। तो यहां पे पूछा गया था कि किसको शामिल नहीं किया गया है, तो दैट इज चंद्रपुर। यहां पे सोना खान, गिरौदपुरी, दामाखेड़ा के अलावा तुरतुरिया, नारायणपुर का शिव मंदिर, सिद्धखोल जलप्रपात, बलार डैम, सिद्धेश्वरनाथ मंदिर, इन सभी को शामिल किया गया है, क्लियर रहेगा। सिद्धेश्वरनाथ मंदिर कहां है, पलारी, ध्यान रखेंगे, पलारी का सिद्धेश्वरनाथ मंदिर, इन सभी को डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म सर्किट में शामिल किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा इसके लिए आपका डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू किए गए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो वृक्ष संपदा योजना, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको एक बार बता रखा है थोड़ा सा। वृक्ष संपदा योजना, ध्यान रखेंगे, कब शुरुआत हुई, पहली चीज शुरुआत कब हुई, गौरव दिवस के दिन, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के 4 साल पूर्ण होने पे गौरव दिवस सेलिब्रेट किया गया और गौरव दिवस के दिन ही वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की गई। कितने रुपए की राशि रखी गई, 100 करोड़ की, ठीक है, 100 करोड़ की। उद्देश्य क्या है, वृक्ष संपदा, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, निजी जमीन पे, सरकारी जमीन पे वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ताकि कास्ट आधारित जितने भी उद्योग हैं और कास्ट आधारित जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सब की आजीविका में विस्तार हो, क्लियर रहेगा। तो कास्ट आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना और इसके साथ साथ लोगों के रोजगार को विस्तार करना, क्लियर रहेगा, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा के संबंध में सत्य का चयन करें। तो पहली चीज है, राज्य गौरव दिवस के अवसर पर इस योजना की घोषणा की गई, सही बात है। राशि स्वीकृत की गई है 100 करोड़। योजना का उद्देश्य निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना है और साथ ही साथ कास्ट आधारित उद्योगों पे जितनी भी परिवार यहाँ पे डिपेंडेंट है, यानी कि आश्रित है, जितने भी लोग आश्रित हैं कास्ट आधारित उद्योगों में जो काम कर रहे हैं उन सभी के रोजगार को बढ़ावा देना, रोजगार का, नए रोजगार का सृजन करना इसका मुख्य उद्देश्य है, क्लियर रहेगा। तो यहां पे सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, 1, 2 एंड 3, क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में लोकार्पित पुस्तक न्याय के रास्ते सबके वास्ते का संबंध निम्न में से किससे है। न्याय के रास्ते सबके वास्ते कब हुआ इसका लोकार्पण, गौरव दिवस के दिन। कब हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य गौरव दिवस के दिन इसका लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। उस दिन 2 पुस्तक की लॉन्चिंग हुई, 2 बुक उस दिन लॉन्च किया गया,
पहला न्याय के रास्ते सबके वास्ते, ठीक है, और दूसरा न्याय के 4 साल। तो ध्यान रखेंगे आप, पहली पुस्तक की अगर हम बात करें, न्याय के 4 साल, न्याय के 4 साल, ध्यान रखेंगे, न्याय के 4 साल, और दूसरा न्याय के रास्ते सबके वास्ते। तो न्याय के जो 4 साल हैं, इस पुस्तक का संबंध है आपका जनहितकारी फैसलों से, ठीक है, जनहितकारी यानी राज्य सरकार के जनहितकारी फैसलों से इसका संबंध है, ठीक है, क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा, फैसलों से इसका संबंध है। और दूसरा न्याय के रास्ते सबके वास्ते का संबंध जो है, यह है जन कल्याणकारी योजनाओं से, जन कल्याणकारी योजनाओं से, क्लियर रहेगा, जन कल्याणकारी योजनाओं से इसका संबंध है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि न्याय के रास्ते सबके वास्ते का संबंध किससे है, तो आपको यहां पर जन कल्याणकारी योजनाएं, करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के सेशन में इतना ही। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है, देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को किस नाम से लॉन्च किया गया है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को किस नाम से लॉन्च किया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो गाइस आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।